यूपी निकाय चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सियासत जो है इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। यूं तो कर्नाटक के एग्जिट पोल के बाद नतीजों का इंतजार बेसब्री से हो रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की बल्ले बल्ले देखने को मिल रही है, बीजेपी को झटका मिलेगा, ऐसा भी एग्जिट पोल कह रहे हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में राहत मिलेगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा एग्जिट पोल नहीं हुए, देखिए मैं आपको बता दूं। और जब निकाय चुनाव होते हैं तो उस पर आपने देखा है कि बहुत ज्यादा एग्जिट पोल नहीं करवाए जाते। लेकिन मामला उत्तर प्रदेश का है तो देखिए यहां पे कुछ एग्जिट पोल भी आए हैं। एग्जिट पोल से अंदाजा लगता है उत्तर प्रदेश पे। हालांकि मैं आपको बहुत सारी बातें इसलिए बता सकता हूं क्योंकि मेरा अपना निजी अनुभव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो हाल ही में हुए थे, और ये बहुत ही दिलचस्प चुनाव था। इसके दौरान अमर उजाला की एक यात्रा, सत्ता का संग्राम की यात्रा जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में घूमी। एक एक गांव, एक एक जगह पर हम गए और 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा रही उत्तर प्रदेश की, जिसमें लगभग तमाम बड़ी सीटों को हमने देखा, यहाँ के चुनावी मिजाज को समझा। अब भारत में जहाँ भी चुनाव होते हैं उसका बड़ा दिलचस्प समीकरण ये देखने को मिला है कि विधानसभा में मिजाज बिल्कुल अलग है वोटर का, लोकसभा में चुनाव जब होते हैं तो मिजाज बिल्कुल अलग होता है वोटर का, और जब निकाय चुनाव की बारी आती है तो यहां बिल्कुल अलग सोच के साथ में मतदाता चुनावी मैदान में उतरता है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की जनता निकाय चुनाव में क्या सोच रही है, इसमें दिलचस्पी क्यों है, इस समीकरण पर कुछ एनालिसिस हमने आपके सामने पहले रखी। दरअसल इसका महत्व इसलिए है क्योंकि निकाय चुनाव में खास तौर पर मेयर्स के लिहाज से, यानी आप अलग अलग मंडलों के लिहाज से देखें, अलग अलग जिलों के लिहाज से देखें, तो इनको माना जाता है कि ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का मिजाज भी कहीं ना कहीं बताते हैं। ये बात ये नहीं कि सभासद कहाँ से कौन चुनकर आ रहा है या नगर निगम की राजनीति की बात नहीं, ये उत्तर प्रदेश की जनता किसे वोट करने जा रही है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये एग्जिट पोल के नतीजे बताऊं उससे पहले कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूं कि जब निकाय चुनाव होते हैं तो यहाँ पर स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे भी, यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चेहरा चलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से चुनाव प्रचार किया। कर्नाटक में उनकी भारी डिमांड थी, ये कहा भी गया, लेकिन कर्नाटक से इतर उन्होंने यूपी पर भी काफ़ी ध्यान दिया या ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि उनकी प्राथमिकता वो थी। अब यूपी में क्या अतीक अहमद की जो हत्या हुई या इससे पहले बुलडोज़र की कार्यवाहियाँ हुई, माफिया के खिलाफ जो कार्यवाही हो रही है, जैसी बहुत सारी बातें जो देखने को मिल रही है, उसका असर पड़ेगा निकाय चुनाव। बहुत सारे समीक्षकों ने इसको इससे जोड़कर देखा। हमने आपको लगातार लाइव रिपोर्टिंग के जरिए बताया कि किस तरीके का मिजाज रहा है वोटर्स का जब वो अपने घरों से बाहर निकले और निकाय चुनाव के लिए वोट डालने के लिए गए। अगर मुख्य मुकाबला देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में वो चाहे लोकसभा हो, चाहे वो आपका विधानसभा चुनाव हो या फिर निकाय चुनाव हो, चार बड़े दल हैं जो आमने सामने रहते हैं। लेकिन निकाय चुनाव में निर्दलीय जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे मेयर के चुनाव की बात हो या फिर आप सभासदों के चुनाव की बात हो। इनमें कांग्रेस जो है वो अपने एक संघर्ष के दौर से गुजर रही है। बेशक कर्नाटक में उसकी बहुत चर्चा हो रही है, अन्य राज्यों में भी वो सीधी टक्कर में दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर सबसे निचली पायदान पर आ जाती है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात होती है। एक समय था जब कांग्रेस की यहाँ ज़मीन मजबूत थी, आने वाले दिनों में मजबूत हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मुख्य मुकाबला फिर बचता है, एक तो सत्ताधारी बीजेपी और इसके बाद में समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। विधानसभा चुनाव से तय हो गया कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपनी ताकत को काफ़ी बढ़ाया है। फिर मायावती हैं, वो वापसी की उम्मीद लगाए बैठी हैं। मायावती ने साइलेंटली पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन इतने बुरे नतीजों की उनको भी आशंका नहीं थी, और जैसे नतीजे आए उसके बाद में देखा गया कि उन्होंने मुस्लिम मतदाता या मुस्लिम समीकरण को लेकर भी कई टिप्पणियां की। उनका ऐसा मानना था कि अगर बीजेपी को सत्ता से बाहर करना है तो दलित मुस्लिमों को साथ में आना होगा। उन्होंने अपनी रणनीति, अपने बयान, हालांकि ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव रही हैं वो, और निकाय चुनाव आदि में वो ज़्यादातर चुनाव जो हैं उनके दौरान बहुत आपको प्रचार करती दिखाई नहीं पड़ती हैं। खैर, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, क्या एग्जिट पोल कह रहे हैं, किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या बीजेपी को बढ़त है या कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है, और अगर कांटे का मुकाबला है तो वो किस लिहाज से है।
उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग गुरुवार को समाप्त हो गई। दूसरे चरण के चुनाव में अयोध्या, अलीगढ़, मेरठ, बरेली, शाहजहांपुर, गाजियाबाद और कानपुर नगर निगम चुनाव में महापौर पद के लिए चुनाव हुआ। दूसरे चरण में वोटिंग पूरी होने के साथ ही निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर पंचायतों के साथ 17 नगर निगमों पर मेयर के चुनने के लिए भी लोगों ने वोट डाल दिया। अब सबको नतीजों का इंतजार है। 13 मई का बड़ा दिन है। कर्नाटक का तो नतीजा आएगा ही आएगा, लेकिन साथ ही साथ में यूपी निकाय चुनाव के नतीजे भी आते जाएंगे, जिनको हम लाइव आपके सामने लगातार सबसे तेज हमारे संवाददाताओं के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। इस बार नगर निकाय चुनाव में भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है, जैसा कि मुकाबला विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को मिला है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं 17 नगर निकाय चुनाव के एग्जिट पोल क्या कहते हैं। सभी 17 नगर निगमों को एक एक कर जानते हैं कि किस नगर निगम में किस पार्टी का मेयर बन सकता है। अलग अलग एग्जिट पोल हुए, बहुत ज़्यादा एग्जिट पोल नहीं होते हैं, जैसा मैंने आपको कहा। कुछ न्यूज़ चैनल्स ने इसमें एग्जिट पोल किए हैं, जैसे न्यूज़ 18 है, उन्होंने अपना जो एग्जिट पोल किया है उसके अनुसार यूपी नगर निगम एग्जिट पोल के अनुसार भाजपा को 17 में से 10 सीटें मिल रही हैं। अब अगर 17 में से 10 मिल रही हैं तो ये बड़ा झटका माना जाएगा बीजेपी के लिए, क्योंकि 7 सीटें, ये बहुत अहम होगा। क्या मिजाज बदल रहा उत्तर प्रदेश का? हालांकि मैं हमेशा कहता हूं, हमने कर्नाटक में भी देखा है कि कर्नाटक में कांग्रेस को ज़बरदस्त बढ़त मिली है, लेकिन उसके बाद में अमित मालवीय का एक ट्वीट आता है कि एक एम्बुलेंस की ज़रूरत 13 मई को पड़ने वाली है, क्योंकि नतीजे एग्जिट पोल से बिल्कुल उलट होंगे। ये सब बातें होती, सारी बयानबाजी आती है। या शिव कुमार कह रहे हैं कि हमें अभी भी भरोसा नहीं, 140 क्या, हम तो 146 प्लस लेकर आएंगे, अपने उस दावे पर कायम है। इस तरह की तमाम बातों के बीच में अगर आप उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के इस एग्जिट पोल पर भरोसा करते हैं तो 17 में से 10 सीटें मिलना ये बीजेपी के लिए एक आगे की रणनीति को और बेहतर बनाने के तौर पर लिया जाएगा, एक संकेत के तौर पर लिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में क्या वोटर्स के बीच में बीजेपी की पकड़ ढीली हुई है, वो भी तब जबकि एक माहौल उत्तर प्रदेश में जो है वो सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर बड़ा सकारात्मक दिखाई पड़ता है। इस एग्जिट पोल में 17 में से 10 सीटें मिल रही हैं। बसपा और सपा को एक एक सीट मिलती दिखाई दे रही है, तो 5 सीटों पर भाजपा के साथ अन्य दलों का कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। लखनऊ, बनारस, प्रयागराज, अयोध्या और गोरखपुर में भाजपा एक तरफा जीत दर्ज कर रही है, वैसे भी गढ़ माने जाते हैं। वहीं एक और सर्वे आया है, पत्रिका का सर्वे है, इनके अनुसार 17 नगर निगमों में से 15 सीटें भाजपा को मिल रही हैं, 1 सीट कांग्रेस और 1 बसपा को मिल सकती है। तो वहीं बीते चुनाव में 2 सीट जीतने वाली बसपा इस दफा 0 पर सिमट सकती है। देखिए, ये एक अंदाज़ा भी है कि बहुजन समाज पार्टी ज़मीन पर बहुत मजबूती से काम नहीं कर पाई है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी बयानबाजी को आप सामने रख सकते हैं, लेकिन बयानबाजी से इतर कोई ऐसा बहुत बड़ा काम देखने को नहीं मिलता है कि आपने देखा हो कि मायावती या और कोई बड़ा चेहरा दिखाई भी नहीं पड़ता। सतीश चंद्र मिश्रा हैं तो उनको लेकर अब भी सुगबुगाहट चलती रहती, वो बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे। इस सब के बीच में मायावती बहुत खुलकर मैदान में आई नहीं, कोई दूसरा बड़ा चेहरा बसपा के साथ दिखाई पड़ता नहीं है। 13 मई को साफ होगा लेकिन कि देखिए, नतीजे बहुत कुछ बदल देते हैं। अगर इसमें कोई भी सफलता मिलती है बहुजन समाज पार्टी को तो ये एक ऑक्सीजन देने का काम भी करेगी। ये देखा गया है कि सफलता के साथ में सब चलने लगते हैं, जिसको सफलता मिलती है वो अचानक से लहलहा उठता है। जैसे कांग्रेस के साथ में हिमाचल की जीत के बाद में कांग्रेस को काफ़ी बूस्टअप मिला। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में कांग्रेस की इमेज काफ़ी बदली। अब कर्नाटक की अगर जीत मिल जाएगी तो 2024 में हो सकता है कि जिस कांग्रेस को के खत्म होने की बात कही जा रही थी वो बहुत ज़्यादा ताकत के साथ में मैदान में उतरे, और उससे पहले फिर आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव भी देखने हैं। तो 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले कौन दल मैदान में टिकता है और कौन बाहर होता है। ये उत्तर प्रदेश का भी समीकरण होगा। ऐसे में आइए जानते हैं यूपी की 17 मेयर सीटों पर कौन कौन सी पार्टियां बाजी मारती दिखाई दे रही हैं। गाजियाबाद में भाजपा को बढ़त है। गाजियाबाद गढ़ है वैसे भी बीजेपी का। गाजियाबाद में भाजपा ने सुनीता दयाल, सपा ने पूनम यादव, बसपा ने निसारा खान और कांग्रेस ने पुष्पा रावत को मैदान में उतारा है। सपा ने अंतिम समय में यहां प्रत्याशी बदला था, लेकिन इस बदलाव का उसको फायदा होता नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल के अनुसार यहां पर भाजपा आगे है, यहां के मेयर की सीट भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही है। मेरठ में सपा को बढ़त है। देखिए, पश्चिम यूपी में क्या समाजवादी पार्टी मजबूत हो पाएगी? बहुत अलग होते हैं समीकरण। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ये दोस्त भी हैं, लेकिन जब निकाय चुनाव के समीकरण होते तो अलग बात होती है। पश्चिम यूपी का बेल्ट जो है वो बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी जयंत चौधरी ने बहुत महत्वपूर्ण माना था।
मेरठ में सपा को बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल में। मेरठ में भाजपा ने हरिकांत अहलूवालिया, सपा ने सीमा प्रधान, बसपा ने हशमत मलिक और कांग्रेस ने नसीम कुरैशी को मैदान में उतारा था। यहां पिछली बार बसपा का मेयर था, इस बार सपा और भाजपा के बीच लड़ाई नजर आई। इस लड़ाई में सपा बाजी मारती दिखाई दे रही है अगर एग्जिट पोल की बात करें तो। देखिए, ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल है और एग्जिट पोल भी बहुत ज़्यादा नहीं आए। जैसे कर्नाटक में 10 एग्जिट पोल आए, 10 में से 5 तो स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को देते दिखाई दिए और 3 ने कुछ बढ़त दिखाई, मतलब बेहतर स्थिति में कांग्रेस को दिखाया। तो 2 ने ऐसा भी दिखाया है कि बीजेपी आगे निकल सकती है। तो लेकिन जब मेजॉरिटी में बहुत सारे एग्जिट पोल एक जैसी बात कहते हैं तो फिर उसके बाद में ये माहौल बन जाता है कि नहीं, यही पार्टी आ रही है। इसीलिए कांग्रेस में उत्साह देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसको पोस्ट भी कर दिया। बहरहाल सहारनपुर की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के एग्जिट पोल की बात कर रहे हैं तो सहारनपुर में बसपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। सहारनपुर में बीजेपी ने अजय कुमार, सपा ने नूर हसन मलिक, बसपा ने इमरान मसूद की भाभी खदीजा मसूद और कांग्रेस ने प्रदीप वर्मा को मैदान में उतारा है। यहाँ पर इमरान मसूद का असर साफ दिखाई दिया है। इमरान यहाँ काफ़ी अच्छी सियासी पकड़ भी रखते हैं। यहाँ कड़े मुकाबले में बीएसपी को फायदा होता दिख रहा है। मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार सहारनपुर की सीट पर बीएसपी को बढ़त मिल सकती है। बरेली एक ऐसी जगह है जहां पर भाजपा की अच्छी पकड़ है। भाजपा का मेयर क्या बनेगा यहां पर इस बार भी बड़ा सवाल है। एग्जिट पोल इस ओर इशारा कर रहे हैं। बरेली में भाजपा ने अपने मौजूदा मेयर उमेश गौतम को टिकट दिया है। सपा ने संजीव सक्सेना, बसपा ने यूसुफ खान और कांग्रेस ने कुलभूषण त्रिपाठी को उतारा। यहां भाजपा और सपा के बीच ही टक्कर दिखाई दी है। इस टक्कर में भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। ऐसे में यहां की मेयर की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है अगर एग्जिट पोल के नतीजों पर विश्वास करें तो। अब हालांकि बहुत इंतजार नहीं है, कल तक का इंतजार है और अमर उजाला के सभी प्लेटफॉर्म पर सबसे तेज नतीजे और उसका विश्लेषण हम आपके सामने रखेंगे। बहुत सारी एनालिसिस हमने आपके सामने रखी है, आपने उसको पसंद भी किया है। अब एक और दिलचस्प सीट है आगरा की। आगरा में भाजपा और बसपा में मुकाबला है। आगरा में भाजपा ने हेमलता दिवाकर, सपा ने जूही प्रकाश, बसपा ने लता वाल्मीकि और कांग्रेस ने लता कुमारी को मैदान में उतारा। देखिए, यहाँ पर बसपा जो है वो उसका बड़ा दिलचस्प समीकरण होता है आगरा में। जब मैं भी था आगरा में तो ये बहुत दिलचस्प था कि बीजेपी से कड़ा मुकाबला बसपा का था। एक समय पर बसपा के लिए बड़ी मजबूत ज़मीन थी। तो यहाँ मेयर चुनाव में क्या वापसी करेंगे कार्यकर्ता उतने उत्साहित दिखाई देते हैं तो पता लगेगा। लेकिन बीजेपी और बसपा के बीच मुकाबला है जिसमें एज बीजेपी को मिल सकती है, ऐसा एग्जिट पोल कहते हैं। फिरोजाबाद में बीजेपी और सपा में कड़ी टक्कर हो सकती है। फिरोजाबाद में बीजेपी ने कामिनी राठौर, सपा ने मशरूर फातिमा और बसपा ने रुखसाना बेगम और कांग्रेस ने मुजत अंसारी को उतारा था। यहां भी भाजपा के सामने तीनों दलों से 3 मुस्लिम प्रत्याशी थे। भाजपा में प्रत्याशी चयन को लेकर अंदरूनी कलह दिखाई दी थी। इसका असर वोटों पर भी दिख सकता है। इससे 3 मुस्लिम प्रत्याशी होने के बाद भी उसकी बढ़त नहीं दिख रही है। इसके बाद भी मुस्लिम वोट सपा के पास जा रहे हैं। इससे बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, ऐसा एग्जिट पोल्स का दावा है। लेकिन हकीकत क्या है ये कल पता लग जाएगा। देखते हैं, थोड़ा दिलचस्पी बढ़ती है एग्जिट पोल में, इसलिए मैं ये रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। जो भी 1-2 एग्जिट पोल आए हैं उससे समझने की कोशिश कर रहे हैं और इससे आपको चुनावी समीकरण भी समझ में आ जाएंगे अगर उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में आपकी दिलचस्पी है तो। कानपुर भाजपा काफ़ी आगे दिख रही, वैसे भी गढ़ है। कानपुर नगर निगम में मेयर सीट पर भाजपा ने प्रमिला पांडे को उतारा, सपा ने वंदना वाजपेयी को उतारा, बसपा ने अर्चना निषाद को, कांग्रेस ने आशनी अवस्थी को उतारा है। आप प्रत्याशियों से समझ सकते हैं कि यहाँ पर सवर्ण वोटों पर सबकी नज़र है। भाजपा की प्रमिला इस समय सिटिंग मेयर भी हैं, उनका रुतबा पूरे यूपी में अलग ही है, इसका असर भी दिखाई दे सकता है। कम से कम एग्जिट पोल की लिहाज से देखें तो प्रमिला काफ़ी आगे दिखाई दे रही हैं। भाजपा जीत सकती है यहाँ पर, ऐसा एग्जिट पोल का कहना है। शाहजहांपुर खन्ना साहब का इलाका है, सुरेश खन्ना साहब का, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि उनका, और हालांकि उनकी अपनी ताकत है इस जगह पर। और जब मैं गया था तो वहाँ चाहे हनुमान मंदिर बनाना हो या जो भी विकास शाहजहांपुर में हुआ है उसका श्रेय दिया जाता है वहाँ पर। लेकिन क्या निकाय चुनाव में भी उनको ये लोकप्रियता उनकी बरकरार रहेगी? त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा को बढ़त मिल सकती है। शाहजहांपुर में भाजपा ने अर्चना वर्मा, सपा ने माला राठौर, बसपा ने शगुफ्ता अंजुम और कांग्रेस ने निकल इकबाल को मैदान में उतारा है। यहां पर भाजपा और सपा के बीच टक्कर को कांग्रेस ने त्रिकोणीय बना दिया है, इससे भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। एक और दिलचस्प सीट है अयोध्या।
अयोध्या किसके खाते में जाएगी आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब भी आएगा कि भाजपा के खाते में जा सकती है। कुछ एग्जिट पोल भी यही इशारा कर रहे हैं। हालांकि यहाँ के स्थानीय मुद्दे बहुत अलग हैं। यहाँ पर मैं जब गया था तो जो छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, पूजा की दुकानें लगाते हैं, काफ़ी विकास का काम हुआ है अयोध्या में। तो बहुत सारा अतिक्रमण हटा है, बहुत सारे लोगों को हटाया गया है, बाहर से व्यवसायी यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरह के आरोप भी वहाँ पर सुने गए थे। लेकिन फिर भी अयोध्या 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 से तो पूरे देश की राजनीति चल रही है। कई महाराष्ट्र से या अन्य जगहों से लोग अयोध्या जाते हैं राजनीतिक संदेश देने के लिए। तो अयोध्या एक बहुत बड़ा गढ़ बीजेपी का इस लिहाज से दिखाई पड़ता है। पर मुकाबला दिलचस्प रहेगा। फिर भी भाजपा के खाते में एग्जिट पोल के लिहाज से ये सीट जा सकती है, जैसा कि आपने भी अंदाजा लगाया होगा। अयोध्या में भाजपा ने गिरीश पति त्रिपाठी को, सपा ने आशीष पांडे को, बसपा ने राममूर्ति यादव को और कांग्रेस ने प्रमिला राजपूत को उतारा है। पिछले कुछ दिनों से भाजपा प्रत्याशी को लेकर पार्टी में असंतोष की बातें आ रही थीं, लेकिन ये बातें वोटिंग के बाद निराधार साबित हुई हैं। यहां पर भाजपा को स्पष्ट बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के लिहाज से। देखिए, नतीजे आना बाकी हैं, यानी यहां की सीट भाजपा के खाते में जा सकती है, ऐसा एग्जिट पोल कहते हैं। अलीगढ़, भाजपा सपा के बीच कांटे की टक्कर यहां पर देखने को मिल रही है। अलीगढ़ में भाजपा ने प्रशांत सिंघल, सपा ने हाजी जमीरुल्लाह और बसपा ने सलमान शाहिद और कांग्रेस ने सीपी गौतम को मैदान में उतारा। इसके साथ ही ओवैसी की पार्टी AIMIM की तरफ से भी यहां गुफरान नूर लड़ाई को रोचक बनाते दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो काफ़ी डिसिसिव हैं। चौतरफा मुकाबले के कारण ही यहाँ की सीट फिलहाल किसके खाते में जा रही है स्पष्ट नहीं हो पाया है। यहाँ पर अंतिम लड़ाई भाजपा और सपा में ही सिमटती दिखाई दे रही है। ऐसे में यहाँ भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। प्रयागराज, ये वो जगह है जो अतीक अहमद का घर रहा। यहाँ पर अतीक अहमद की जो पूरी ताकत देखने को मिली इसी में देखने को मिली, और ये धर्म की नगरी भी है, संगम की नगरी भी है। बीजेपी के जीत की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। प्रयागराज में भाजपा ने गणेश केसरवानी को, सपा ने अजय श्रीवास्तव को, बसपा ने सईद अहमद को और कांग्रेस ने प्रभाशंकर मिश्रा को मैदान में उतारा। यहाँ भाजपा की सिटिंग मेयर अभिलाषा गुप्ता की जगह गणेश केसरवानी को टिकट मिलने के कारण भाजपा को दिक्कतों की कुछ बात शुरुआत में कही गई थी। अभिलाषा गुप्ता कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी की पत्नी है, लेकिन वोटिंग में भाजपा को कोई दिक्कत नहीं दिखी। यहां भाजपा की जीत माना जा रहा है कि तय होगी। मथुरा में तस्वीर साफ नहीं है। मथुरा आगरा ये लगभग एक जैसा मामला रहता है, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर पेच फंसाया है मथुरा में भाजपा ने विनोद अग्रवाल, सपा ने तुलसीराम को, बसपा ने राजा मोहतासिम को और कांग्रेस ने श्याम सुंदर को मैदान में उतारा। इसके बाद भी अंतिम समय में कांग्रेस ने एक निर्दल को समर्थन का ऐलान कर दिया। सपा की तरफ से भी कुछ इसी तरह की घोषणा से मामला फंस गया। इससे यहाँ की तस्वीर साफ नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठ सकता है। झांसी बुंदेलखंड का क्षेत्र है, बीजेपी को बढ़त है यहाँ पर, जहाँ ऐसा एग्जिट पोल कह रहे हैं। हालांकि नतीजों का इंतजार करना चाहिए, जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ। झांसी में भाजपा ने बिहारी लाल आर्य, सपा ने सतीश जतारिया, बसपा ने भगवान दास फुले और कांग्रेस ने अरविंद कुमार को उतारा। यहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले 4% कम वोट पड़े। कम वोट को सत्ता के खिलाफ माना जाता है, लेकिन यहां भाजपा को बढ़त मिलती दिख रही है। यहां की सीट भाजपा के कोटे में जा सकती है। मुरादाबाद में भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है। मुरादाबाद में भाजपा ने विनोद अग्रवाल, सपा ने सैयद रईसुद्दीन, बसपा ने मोहम्मद यासीन और कांग्रेस ने हाजी रिजवान कुरैशी को मैदान में उतारा है। यहां पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच दिखाई दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी पिछली बार सपा से थे, उस समय भी उनकी टक्कर बीजेपी से हुई थी। इस बार यहां सपा तीसरे स्थान पर दिखाई दे रही है। विनोद अग्रवाल यहां के सिटिंग मेयर हैं, ये जानकारी भी मैं आपको दे दूं। बनारस, प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र, और बनारस में कौन जीतेगा, अगर आपका अंदाज़ा क्या होगा तो आप कहेंगे कि हाँ बीजेपी को यहाँ बढ़त मिल सकती है। देखते हैं कि क्या कहते हैं एग्जिट पोल। वाराणसी में भाजपा ने अशोक तिवारी, सपा ने OP सिंह, बसपा ने सुभाष चंद्र मांझी और कांग्रेस ने अनिल श्रीवास्तव को मैदान में उतारा है। वाराणसी नगर निगम में 2 दशक से भाजपा का कब्जा है। पिछले लगातार जीतते आ रही है बीजेपी, इस बार भी भाजपा को साफ बढ़त एग्जिट पोल में दिखाई दे रही है, लेकिन देखना होगा नतीजे क्या आते हैं। थोड़ा इंतजार करना होगा कल तक का, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में अगर आपकी दिलचस्पी है तो बीजेपी को यहाँ बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। गोरखपुर, ये CM योगी आदित्यनाथ का गढ़ है, यहाँ तो उनकी पहचान है। गोरखपुर में भाजपा की एक तरफा जीत की बात कही जा रही है। CM सिटी के नाम से मशहूर है गोरखपुर। भाजपा ने मंगलेश श्रीवास्तव, सपा ने काजल निषाद, बसपा ने नवल किशोर और कांग्रेस ने नवीन सिन्हा को मैदान में उतारा है। सपा से निषाद को उतारने और निषाद पार्टी की भाजपा से नाराजगी को लेकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कांटे की टक्कर हो सकती, लेकिन एग्जिट पोल के लिहाज से ऐसा नहीं होता दिखाई दे रहा। भाजपा के खाते में एक तरफा ये सीट जाएगी।
देखते हैं क्या नतीजे आते हैं, क्या एग्जिट पोल, ये मेरे लिए भी देखना दिलचस्प होगा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो कितने करीब बैठते हैं असली नतीजों के। अब राजधानी की भी बात कर लेते हैं। 17वें नंबर पर लखनऊ की। लखनऊ में भाजपा को भारी बढ़त दिखाई दे रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ से भाजपा ने सुषमा खरकवाल, सपा ने वंदना मिश्रा, बसपा ने शाहीन बानो को उतारा। बीजेपी ने सिटिंग मेयर का टिकट काटकर सुषमा खरकवाल पर दांव लगाया। कभी अटल जी और राजनाथ सिंह के यहाँ से सांसद होने के कारण ये सीट भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। वोटिंग का पैटर्न भी भाजपा के पक्ष में दिखाई दिया है। यहाँ की सीट भाजपा के खाते में एग्जिट पोल के लिहाज से जाती दिखाई दे रही है। इन एग्जिट पोल्स में अगर मुद्दों की बात करें तो लोगों के जहन में सबसे आगे माफिया पर कार्रवाई का मुद्दा छाया रहा। कई लोगों से जब बात की गई तो उनसे पूछा जाता है क्या मुद्दे रहे, और इस मुद्दे को सीएम योगी ने भी अपनी हर सभा में उठाया था, तो बीजेपी ने भी इसको बहुत गंभीरता से लिया कि इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन, यूपी में हुए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तमंचा वर्सेस टैबलेट और उद्योगों का विकास लोगों के लिए मुद्दा बना रहा। वहीं अगर पिछले निकाय चुनाव की बात करें तो 17 में से बीजेपी को 14 पर जीत मिली थी। तो अगर कांटे का मुकाबला रहा या फिर ये देखा गया कि 10 सीटें ही बीजेपी जीत रही है, जैसा न्यूज़ 18 का एक एग्जिट पोल कह रहा है, तो ये सचमुच में बीजेपी के लिए एक तरीके से खतरे की घंटी भी कही जा सकती है कि क्या लोकसभा चुनाव के पहले अपनी रणनीति को बदलना होगा। 2 नगर निगमों में बसपा का मेयर बना था। सपा और कांग्रेस की झोली फिलहाल खाली है, तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। निकाय चुनाव में मैं आपको ये ज़रा फुल फ्रेम ग्राफिक्स दिखाता हूं कि निकाय चुनाव में प्रमुख मंडल जो हैं वो कौन कौन से रहे हैं। 2 चरणों में निकाय चुनाव हुआ है, और इन 2 चरणों में निकाय चुनाव में जो प्रमुख मंडल है जिन पर नज़र है, 9 मंडल दोनों चरणों में थे, यानी टोटल 18 मंडल, जिनके विषय में अभी मैंने आपको बताया। इनमें लखनऊ, गोंडा, रायबरेली, बलरामपुर, बहराइच, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद और सहारनपुर की सीटें हैं। मन से उजाला